हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम 668 दैट इज केथ स्मॉलेस्ट नंबर इन मल्टीप्लिकेशन टेबल। प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है और आपको कई सारी जगह ये प्रॉब्लम या फिर इस प्रॉब्लम का वेरिएशन आपको मिलने ही वाला है करके, तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। और इसके बाद से कभी भी ये प्रॉब्लम या फिर इसके वेरिएशन वाले प्रॉब्लम आएंगे तो आप उसको पक्का से कर पाओगे। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रॉब्लम में क्या है। प्रॉब्लम में क्या है, आपके पास एक मल्टीप्लिकेशन टेबल है और उसमें क्या है, मैट आई जे की वैल्यू क्या है, आई इंटू जे के बराबर। मीन्स आपका जो टेबल है वो एम क्रॉस एन साइज का है और टेबल के हर सेल की मीन्स टेबल आई जे की वैल्यू क्या है, आई इंटू जे के बराबर है। ठीक है, और ऑल्सो वी आर गिवन थ्री इंटीजर्स एम एन एंड के, वी हैव टू रिटर्न द केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एम क्रॉस एन मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, तो आपको केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिटर्न करना है। ठीक है, तो भाई अगर सिंपल सी बात, अगर आपको इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन सोचना हो, मींस क्योंकि जैसे आप कभी भी ऑप्टिमल जाते हो तो आपको पहले ब्रूट फोर्स आएगा तभी आप ऑप्टिमल की तरफ बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन अगर आपको करना तो आप क्या करोगे भाई, आपके टेबल में जो भी वैल्यूज है आप उनको क्या करो, आप उनको एक वेक्टर में पुश कर लो, उनको सॉर्ट कर लो एंड आप केथ एलिमेंट को रिटर्न कर लो। ठीक है, तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो हम पहले ब्रूट फोर्स का कोड देखेंगे, फिर आप हम ऑप्टिमल की ओर चलेंगे। देखिए हमने क्या किया, एक टेबल ले लिया। ठीक है, फिर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू एम एंड जे इज इक्वल टू 1 से जे लेस देन इक्वल टू एन। हमने टेबल में कौन कौन सी वैल्यूज को पुश किया, आई इंटू जे को पुश कर दिया। बाद में हमने क्या किया, अपने टेबल को सॉर्ट कर लिया। ठीक है, और आपका क्या है, केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा आपके सॉर्टेड टेबल में, टेबल ऑफ के माइनस वन पे केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, और इन द लास्ट रिटर्न आंसर। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ एम इंटू एन से तो आपने टेबल क्रिएट किया और आप सॉर्ट कर रहे हो तो क्या होगा, एम इंटू एन लॉग एम इंटू एन, ये सॉर्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ एम इंटू एन। अब एम इंटू एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है पता है, देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर 4 है, तो अगर आप एम इंटू एन मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर 8। तो अगर आप सॉर्टिंग ना भी करो ना तो भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, 9 इंटू 10 टू द पावर 8। मीन्स आपका तो लीनियर सॉल्यूशन भी वर्क नहीं कर रहा, तो मीन्स अगर आप सॉर्टिंग करोगे तब तो और वर्क नहीं करेगा, और आपका मेमोरी भी 9 इंटू 10 टू द पावर 8 है, तो ये भी आपका अकोमोडेट नहीं हो पाएगा। मीन्स आपको टाइम लिमिट एक्सीडेड एंड मेमोरी लिमिट एक्सीडेड दोनों एरर आने वाली है आपको। ठीक है, तो मतलब इससे तो हमारा काम चला नहीं। और मतलब आपका देखो लीनियर सॉल्यूशन भी नहीं वर्क कर पा रहा है, क्योंकि आप तो यहाँ अगर लीनियर देखोगे तब भी एम इंटू एन, लीनियर भी नहीं वर्क कर पा रहा है, तो तब तो माइंड में सबसे आपके पहले क्या आना चाहिए पता है, अगर आपका कभी भी इतने बड़े कांस्टेंट गिवन हो ना, इतना बड़ा कांस्टेंट हो कि आपका लीनियर भी वर्क ना कर सके ना, तो आपको मन में एक ही बात आनी चाहिए, क्या पता है, ये आप एक नियम बना लो कि भाई जब भी अगर आपका लीनियर सॉल्यूशन भी नहीं वर्क कर पाता है ना, तो वहां पे ऑब्वियसली मोस्ट 90% केसेस में बाइनरी सर्च लगता है। कभी कभार होता है तो कुछ वो मैथ्स का प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज 95% केसेस में आपको बाइनरी सर्च का ही प्रॉब्लम होगा। तो मींस आपको अपना माइंड क्या करना है, बाइनरी सर्च की ओर मोड़ देना है। बाइनरी सर्च के नजरिए से आपको आपका प्रॉब्लम देखना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मींस हमने क्या किया, हमको पता चलेगा कि भाई जब लीनियर भी नहीं वर्क कर पा रहा है तो कुछ लॉग एम इंटू एन वाला सॉल्यूशन ही वर्क करेगा, मींस बाइनरी सर्च वाला कुछ वर्क करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अभी हमें इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे। देखिए अगर देखो आपको k इज इक्वल टू 5 गिवन था और आपने क्या बताया, टेबल में ये वैल्यू थी 1 2 3 2 4 6, ये आपने क्या टेबल को फिल किया है ना, ये देखो रो क्या है 1 2 3, ये रो की वैल्यूज है और ये कॉलम की वैल्यू 1 2 3। देखो इसी प्रकार से टेबल आपका फिल हुआ है और आपने क्या किया, उनको टेबल में पुश किया, सॉर्ट किया, तो देखो 3 जो है आपका फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो लेकिन अगर मतलब आपको क्या करना है, आप कोई भी मतलब आप क्या करो 1 से लेकर 9 तक हर सारी वैल्यूज को पकड़ो और क्या चेक मींस क्या चेक करो कि भाई उनसे छोटी कितनी वैल्यूज आपके टेबल में एग्जिस्ट कर रही है। मींस जैसे कि अगर अभी आपको आपका आंसर श्योर नहीं है, ठीक है, तो मींस आपको क्या करना है, आप कोई भी एक एलिमेंट एक्स को ले लो। सपोज अगर एक्स आपका आंसर है, ठीक है, तो एक्स आपका आंसर कब बन पाएगा, एक्स आपका आंसर तभी बन पाएगा जब आपके टेबल में एटलीस्ट के एलिमेंट्स मतलब कि के एलिमेंट्स ऐसे हों जो कि लेस देन इक्वल टू एक्स हो। ठीक है, अगर के एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लेस देन इक्वल टू एक्स है तो एक्स आपका आंसर हो सकता है। लाइक देखिए 3 आपका आंसर है, वो क्यों है, क्योंकि आपके टेबल में देखो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लेस देन इक्वल टू 3 है। क्योंकि आपका कोई भी एलिमेंट एक्स आपका आंसर तभी बनेगा जब आपके टेबल में एटलीस्ट के एलिमेंट्स ऐसे हों जो कि लेस देन इक्वल टू एक्स हो, तब जाके एक्स आपका आंसर होगा। ये बात आपको पता चल गई। ठीक है, अब देखिए आपको आपका आंसर भी पता नहीं है, क्योंकि अगर आप सॉर्ट करोगे तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाएगी। तो मींस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक चीज पता है कि भाई आपका जो आंसर है वो क्या है, 1 से लेके n इंटू एम सबसे बड़ी वैल्यू यही है आपके टेबल में, आपका आंसर इसी रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है, ये बात आपको पता है। और मैंने आपको एक बार बार बताई हुई है, जब भी आपका आंसर गिवन रेंज में एग्जिस्ट करता है तो और वो सॉर्टेड रेंज हो तो आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो। तो मींस आपका आंसर 1 से n इंटू एन के रेंज में, तो आप क्या करो, कोई भी एक मिडिल वैल्यू को लेकर चेक कर लो कि मिडिल वैल्यू को लेकर चेक कर लो कि भाई इससे छोटी कितनी वैल्यूज है। अगर इससे के एटलीस्ट के वैल्यूज है जो कि इससे छोटी है आपकी मिडिल वैल्यू एम से, मिडिल वैल्यू मिड से, तो क्या होगा, मिड आपका आंसर बन सकता है। अदरवाइज अगर मिड से मतलब के से कम वैल्यूज हैं जो कि
अगर मिड से के से कम वैल्यूज छोटी हैं तो आपका ये मिड का काम नहीं चल पाएगा, तो आपको इससे कोई बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी आपके आंसर के लिए। अदरवाइज अगर मिड से छोटी के वैल्यूज हैं तो मिड आपका आंसर बन सकता है। अब लेकिन मिड से छोटी के वैल्यूज है, इसको कैसे पता किया जाए? क्योंकि देखिए आपके पास एक गिवन रेंज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n इंटू m की वैल्यू क्या है 9। लेकिन अब सपोज जैसे आपका l इनिशियली कहाँ पे, l इनिशियली आपका है 1 पे एंड आपका r कहाँ पर है 9 पे, तो आप मिड करोगे 1 + 9/10 तो आपका मिड 5 आया। अब आपके टेबल में 5 से छोटी कितनी वैल्यूज है ये आपको कैसे पता चल पाएंगी? क्योंकि ये भी तो आपको पता लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि 5 से छोटी अगर मतलब अगर के वैल्यूज होंगी 5 से छोटी तभी 5 आपका आंसर हो पाएगा, ठीक है। तो हम क्या चेक करेंगे कि भाई कैसे पता किया जाए कि भाई 5 से छोटी कितनी वैल्यूज हैं? तो अगर आप कोई भी सेल को पकड़ लो, जैसे कि आप जैसे ये वाला सेकंड सेल को पकड़िए, तो देखिए इसमें वैल्यूज किस प्रकार रखी हुई हैं। अगर देखो ये 1 2 3 कॉलम्स है, ठीक है। तो अगर जो सेकंड सेल है तो सेकंड 2 रो है, तो देखो ये वैल्यूज किस प्रकार यहाँ पे रखी हुई हैं। आप देखिए यहाँ पे वैल्यूज कैसे रखी हुई है, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, ठीक है। इस प्रकार वैल्यूज रखी हुई है, ठीक है। तो मीन्स अगर आपके पास कोई टेबल है, मीन्स आपके टेबल में आप ith रो पे हो, ठीक बात, और आपके टेबल में कितनी n कॉलम्स हैं, 1 2 3 n कॉलम्स हैं, तो उसमें वैल्यूज किस प्रकार फिल होंगी? वैल्यूज कैसी फिल होंगी? I × 1, ठीक है, और क्या फिल होंगी? I × 2, ठीक है। इसी प्रकार वैल्यूज फिल होंगी ना। आपके टेबल के ith रो में वैल्यूज किस प्रकार फिल होंगी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, I × 3, और यहाँ पे क्या फिल होगा? I × n, ठीक है। अब देखिए सपोज आपके पास आपका कोई एलिमेंट x है, आप चेक करना चाहते हो कि x से छोटी इस रो में कितनी वैल्यूज है जो कि x से छोटी है, ठीक है। तो अगर आप मान लो कि सपोज यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है, सपोज ये pth कॉलम में कोई ऐसा एलिमेंट है I × p, ये आपके x से छोटा है, ठीक है। और इसके बाद जो p+1 कॉलम पे जो एलिमेंट है I × p+1, ये क्या है? आपके x से बड़ा है, ठीक है। ये आपके x से बड़ा है, ठीक है। हमने क्या माना कि भाई जो I × p वाली वैल्यू है ये क्या है? <= x है, हमने ये माना, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर आप देखना चाहोगे तो क्या आप कैसे लिखोगे इसको? I × p <= x है, ठीक बात। हम ये मान रहे हैं कि अगर I × p <= x है तो I × 3, I × 2, ये तो इसके लेफ्ट में, ये सब भी <= x होंगी, और I × p+1 x से बड़ा है, ये बात भी हमें पता है, ठीक है। तो अब देखिए I × p <= x है, तो अब x से छोटी कितनी वैल्यूज होंगी? x से छोटी कितनी वैल्यूज होंगी? 1 2 3 4 p, मतलब टोटल मिला जुला के ये p वैल्यूज होंगी जो कि क्या होंगी? x से छोटी होंगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो p की वैल्यू क्या आएगी? p <= x/i, तो मीन्स टोटल कितनी? x/i, हर जो भी मतलब आपका रो होगा उसमें अगर x से छोटी कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी? x/i वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। जैसे कि अगर आप x के लिए चेक कर रहे थे और हमने क्या माना कि सपोज I × p जो है वो आपके x से छोटा है, तो भाई p की तो आपके p से छोटी x से छोटी कितनी वैल्यूज हैं आपके ये वाले रो में? 1 2 3 4 डैश 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 p वैल्यूज हैं जो कि क्या है? x से छोटी है। तो और p की वैल्यू क्या आएगी? x/i। तो आपको ये पता चल गया, आप चेक कर सकते हो। जैसे सपोज आपको 5 के लिए चेक करना है तो आप चेक करोगे कि भाई 5 से छोटी कितनी वैल्यूज है यहाँ पे। लेकिन आपको एक और चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई एक मीन्स जो p की वैल्यू है ना वो क्या होगी? p की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम ऑफ x/i या फिर n होंगी, ठीक है। x/i या फिर n, क्योंकि भाई आपके पास एक कॉलम में मतलब मिनिमम n ही एलिमेंट्स होंगे ना, जो p होगा वो 1 से n के बीच में ही होगा, तो यही होगा, ठीक है। तो आप चेक करते हैं भाई टेबल नंबर 1 में 5 से छोटी कितनी वैल्यूज होंगी। अगर आप देखोगे तो अगर आप p की वैल्यू निकालोगे तो क्या है? x/i, तो 5/1, ठीक है। क्योंकि i यहाँ पे i की वैल्यू क्या है? i आपका रो है, ith रो, ठीक है। तो 5/1, 5 वैल्यूज तो टोटल 5 वैल्यूज होनी चाहिए जो 5 से छोटी है, लेकिन भाई यहाँ पे तो 3 ही वैल्यूज है, मतलब कि मिनिमम इनका क्या है? 5 और मिनिमम ऑफ 3, तो 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो कि 5 से छोटी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि भाई अगर आप जब 5 के लिए चेक कर रहे थे तो आपको क्या पहली रो में 3 एलिमेंट्स है जो कि 5 से छोटे हैं। सेकंड रो में जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? k/i, तो यानी 5 यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, तो यानी टोटल यहाँ पे 2 वैल्यूज ऐसी है जो कि p से जो कि छोटी है 5 से, क्योंकि आप चेक कर सकते हो देखो 2 और 4 5 से छोटे हैं, 6 छोटा नहीं है, 6 बड़ा है, ठीक है। तो आपने क्या किया? 2 और ऐड कर दिया। अब थर्ड रो में जाओगे तो कितने एलिमेंट्स होंगे जो कि 5 से छोटे होंगे? 5/3, एंड 5/3 की वैल्यू क्या होती है? 1। आप आराम से चेक कर सकते हो भाई, क्योंकि देखो 3 ही 5 से छोटा, बाकी 6 और 9 बड़े हैं। तो देखो आपके पास टोटल कितने? 6 एलिमेंट्स हैं जो कि 5 से छोटे हैं। मतलब आपका जो मतलब जो भी आपका टेबल है उसमें 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्या है? जो कि 5 से छोटे हैं, 1 2 3 2 4 एंड 3। तो 5 से छोटे कितने? 6 एलिमेंट्स हैं। तो मतलब 5 आपका आंसर हो सकता है। 5 क्या होगा? 5 आपका आंसर हो सकता है। मीन्स जब आप मिड पर थे, मीन्स आपका आंसर 1 से 9 की रेंज में था, तो जब आप 5 पर है तो 5 आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि भाई 5 आपका आंसर क्यों पॉसिबल है? क्योंकि भाई 5 से छोटे कितने? 6 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो मीन्स
आपने क्या कर लिया, जो भी आपका आंसर था उसमें आपने एक बार के लिए क्या किया, 5 स्टोर कर लिया, ठीक है। अब आपको तो ऑप्टिमल आंसर चाहिए, मीन्स अगर आपको सबसे केथ एलिमेंट चाहिए जो आपको स्मॉलेस्ट केथ एलिमेंट चाहिए ना, तो आपको ऑप्टिमल आंसर चाहिए। तो हो सकता है कि 5 से कोई छोटा एलिमेंट भी हो, जो मतलब कि 5 से भी कोई ऐसा एलिमेंट हो जो x से छोटा हो, 5 से छोटा हो, एंड उससे भी छोटे के एलिमेंट्स आपके टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी आर की रेंज को घटा देंगे, आर को हम क्या करेंगे, मिड -1 पे ले आएंगे। तो आर आपका कहाँ पे आ जाएगा, 4 पे, यहाँ पे आपका आर आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, आपने अपनी आर को घटा दिया, ठीक है। तो हमने अपने आर को घटा दिया, ठीक है। अब वापस से अगर आप, जैसे कि 5 तो आपका आंसर हो ही गया, लेकिन भाई ऐसा हो, ये भी हो सकता है ना कि जैसे कि 5 से छोटे के एलिमेंट्स हैं, लेकिन हो सकता है कोई और भी नंबर हो 5 से छोटा, जिससे छोटे के एलिमेंट हो आपके टेबल में। तो इसलिए हमको ऑप्टिमलिटी के लिए हमको अपनी सर्च रेंज को रिड्यूस करना पड़ेगा। आपने राइट की रेंज को पूरी तरह छोड़ दिया, आप इस रेंज में आ गए। अब आप मिड निकालो तो क्या होगा, L1 है एंड आर क्या है, आर क्या है आपका 4। तो और मिड क्या होता है, L प्लस आर बाई 2 यानी 1 प्लस 4/2। तो दैट इज क्या होगा, मिड होगा आपका 2। अब आप चेक करो कि भाई 2 के लिए आपका आंसर पॉसिबल है क्या, आपको 2 के लिए आंसर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका मिड आ चुका है, 2 के लिए हम आंसर चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब पहली रो में 2 से छोटे कितने एलिमेंट्स होंगे, हमने क्या बोला था भाई, x से छोटे कितने एलिमेंट्स होंगे, x बाई आई, ठीक है। तो 2/1 करोगे तो क्या आता है 2। तो मीन्स पहली रो में 2 से छोटे कितने एलिमेंट्स है, 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, हमने 2 रख दिया, ठीक है। और सेकंड रो में 2 से छोटे कितने एलिमेंट होंगे, 2/2, तो यानी 1, क्योंकि आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे 2 ही है जो कि 2 से छोटा है, बाकी 4 6 बड़े हैं। थर्ड रो में क्या होगा आपका 2/3, तो यानी कितने 0 एलिमेंट्स है जो कि 2 से छोटे हैं, आप चेक कर सकते हो, क्योंकि देखो 3 6 9 सब बड़े हैं उससे, तो ठीक है। तो आप देखिए, तो यहाँ पे क्या है, आपके टोटल 3 एलिमेंट्स है आपके टेबल में जो कि 2 से छोटे हैं। तो मीन्स 2 क्या है, आपका थर्ड एलिमेंट हो सकता है। तो भाई आपके पास कोई भी एलिमेंट x आपका आंसर कब बनेगा, जबकि उससे छोटे एटलीस्ट के एलिमेंट्स हो। तो 2 तो आपका आंसर बन नहीं सकता, क्योंकि 2 से छोटे 3 ही एलिमेंट्स हैं, मतलब 2 या 2 के इक्वल या फिर 2 से छोटे। तो मीन्स 2 आपका आंसर नहीं बन पाया। तो मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मिड को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई 2 से छोटे कम एलिमेंट है ना। तो अगर आप जितनी बड़ी वैल्यू लोगे, उससे छोटे एलिमेंट्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अपने एल को मिड +1 कर देंगे। तो आपका एल क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका एल आ जाएगा यहाँ पे 3 पे, एल आपका कहाँ आ गया 3 पे, ठीक है। 2 पे आपका काम नहीं चला, 5 पे आपका काम चल गया था। अब आपका मिड क्या होगा, 3 + 4/2। तो अब अगर आप मिड कैलकुलेट करोगे तो आपका मिड हो जाएगा 3 + 4/2, दैट इज क्या होता है 3। मीन्स अब आपका मिड क्या है 3। अब आप 3 के लिए चेक करोगे, भाई 3 के लिए आंसर आ रहा है क्या, तो देखिए 3 हो गया। तो पहले टेबल में 3 से छोटी कितनी वैल्यूज होंगी, 3/3, दैट इज 3, सॉरी 3/1, क्योंकि x बाई आई होंगे ना। अब सेकंड टेबल में 3 से छोटी कितनी वैल्यूज होंगी, 3/2, दैट इज कितना होता है 1, क्योंकि देखो 2 ही छोटा है 3 से, ठीक है, बाकी सब बड़े हैं, ठीक है। और उसके बाद थर्ड टेबल में 3 से छोटी कितनी वैल्यूज होंगी, 3/3, दैट इज 1 एलिमेंट ही है जो कि 3 से छोटा, बाकी देखो 6 और 9 बड़े हैं, ठीक है। तो मतलब टोटल कितने 5 एलिमेंट्स हैं जो कि 3 से छोटे आए, और 3 आपका आंसर कंसीडर हो सकता है, क्योंकि भाई टोटल 3 को आंसर बनने के लिए क्या प्रॉपर्टी चाहिए थी कि भाई टोटल के एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि 3 से छोटे हो। तो देखो टोटल 5 एलिमेंट्स हैं जो कि 3 से छोटे हैं। तो मीन्स आपका आंसर हम क्या करेंगे, हम 3 पे अपडेट कर देंगे, क्योंकि भाई 3 ऑब्वियस सी बात है 5 के पहले आया होगा आपके टेबल में, तो आपका आंसर क्या हो गया 3। और अब हम क्या करेंगे, अपना जो एल है, एल को हम क्या करेंगे, मीन्स मतलब सॉरी, अब आपको ऑप्टिमलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी आर को मिड -1 पे ले जाना पड़ेगा। तो हम आर को क्या करेंगे, आर को आप मिड -1 पे ले जाओगे तो आपका आर क्या बन जाएगा, अब आपका आर बन जाएगा यहाँ पे 2। तो अब आपकी बाइनरी सर्च वाली लूप ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि देखो एल ≤ आर तक ही चलता है। अब आपका एल क्या है 3 एंड आर आपका क्या हो गया 2। तो मीन्स अब आपका बाइनरी सर्च वाली लूप ब्रेक हो जाएगी। मीन्स हम अपनी बाइनरी सर्च वाली लूप में क्या करते हैं, जब भी अगर आपका आंसर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, आर = मिड -1 कर देना, ताकि क्यों कि हम अपनी सर्च रेंज को रिड्यूस करेंगे और चेक करेंगे कि भाई कोई और छोटा एलिमेंट है जो कि आपके आंसर बन सकता है। अदरवाइज अगर कोई एलिमेंट मिड आपका आंसर नहीं बन सकता तो हम अपनी रेंज को बड़ा कर देंगे। एल को बड़ा इसलिए करेंगे कि भाई अगर जितना बड़ा एलिमेंट होगा उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उससे छोटे के एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये दोनों हम पार्ट करते गए तो आपको आंसर क्या 3 मिल गया। तो ये हमने बाइनरी सर्च के थ्रू किया। और बस यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आप सारी रोज को इटरेट कर रहे हो और चेक करो कि भाई कि कितने एलिमेंट्स हैं जो कि छोटे हैं आपके पर्टिकुलर एलिमेंट मिड से। तो सारी रोज को हमने इटरेट किया तो m लग गया, ठीक है। और उसके बाद आपका जो सर्च रेंज क्या था 1 से लेकर n × m के बीच में था, और ये वाली रेंज हर बार हाफ में रिड्यूस होती जा रही है। पहले आपने इतना हाफ छोड़ एलिमिनेट किया, फिर आपने इतना हाफ एलिमिनेट किया, तो टोटल ये वाली रेंज खत्म होने में कितना समय लगेगा, log m × n में, क्योंकि अब बार बार ये चीजें बार रेंज रिड्यूस हो रही, तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा m × log of mn। तो ऐसा करके हमारा काम चलेगा, क्योंकि भाई आप मतलब कि पहले आप क्या सारे कॉलम्स को कैलकुलेट कर रहे थे कि कितने एलिमेंट्स आपके मिड से छोटे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या ओवन टाइम में ही आपका काम चल जा रहा है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि
ith रो में x से छोटे कितने एलिमेंट्स होंगे, x बाय i एलिमेंट्स होंगे जो कि x से छोटे होंगे, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया। अब हमने जो भी बोला इसको हम कोड के थ्रू देखेंगे तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाई आपको आपकी रेंज पता है, क्या पता है आपकी रेंज, इंट l बराबर क्या है 1 एंड r बराबर राइट रेंज क्या है n इंटू m। आपका आंसर इसी रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आपको क्या पता चलेगा कि भाई आपका जो आंसर है वो l और r के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम अपने आंसर को इनिशियली हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, फिर बाइनरी सर्च की प्रॉपर्टी लगेंगे व्हाइल l लेस देन इक्वल टू r, ठीक है। उसके बाद हम इंट मिड लेंगे, मिड की वैल्यू क्या होगी l प्लस r माइनस एल बाई टू। ये जो चीज है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि आप इसको l प्लस आर बाई टू उसी के बराबर है, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हो, ये लेकिन हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि कभी अगर इंटीजर ओवरफ्लो हो तब मतलब हम उससे बच जाए, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इंटीजर ओवरफ्लो नहीं होगा, ठीक बात। और आगे चलते हैं, अब आपको चेक करना है कि भाई मिड से छोटे कितने एलिमेंट है। तो हमने इनिशियली काउंट को हमने 0 से इनिशियलाइज किया कि भाई मिड से छोटे कितने एलिमेंट है। फिर आप क्या करो, आप अपनी सारी रोज को इटरेट करो, फॉर इंट i बराबर 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू m तक i प्लस प्लस, और ith रो में आपके मिड से छोटे कितने एलिमेंट होंगे, आपके मिड से छोटे कितने एलिमेंट होंगे, CNT प्लस इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम ऑफ क्या होगा, मिड बाई आई, x बाई आई एलिमेंट्स होंगे जो कि x से छोटे होंगे, मींस मिड बाई आई एलिमेंट्स होंगे जो कि मिड से छोटे होंगे, या फिर n, क्योंकि एक कॉलम में एटमोस्ट n एलिमेंट्स ही हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जब आपका यहाँ 5 था तो यहाँ पे आपकी 5 बाई 1 की वैल्यू 5 हो रही थी, लेकिन भाई इस टेबल में 3 ही एलिमेंट्स है जो कि 5 से छोटे हो सकते हैं, इसीलिए हमने क्या मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। हमने मिनिमम वैल्यू लिया और आगे चलते हैं, ठीक है। अब कोई भी मिड आपका आंसर में कंसीडर कब होगा, जबकि उससे छोटे कितने के एलिमेंट्स हो, के से ज्यादा एलिमेंट्स हो जो कि मिड से छोटे हो। अगर काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू के हुआ तब आपके आंसर में आप ये मिड को ले लोगे एंड आप अपनी सर्च रेंज को रिड्यूस कर दोगे, ठीक है। जैसे कि देखिए जब आपका 5 आपका आंसर बन गया था, यहाँ पे देखिए 5 जब आपका आंसर बना तो आपने अपनी रेंज को रिड्यूस कर दिया था, और हम कहाँ पे आ गए, अपना R 4 पे ले आए थे। उसके बाद देखिए आपको और ऑप्टिमल 3 आपको ऑप्टिमल आंसर मिला, क्योंकि आप देख सकते हो मतलब यहाँ पे देखो 3 है, 3 आपका मोस्ट ऑप्टिमल आंसर, क्योंकि भाई 3 से छोटे 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो 3 आपका फिफ्थ एलिमेंट है जो कि सबसे छोटा है, ठीक है। अदरवाइज अगर काउंट के से कम हुआ तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या रख देंगे, इस केस में आपको क्या करना रहेगा, l इज इक्वल टू मिड प्लस 1। आप अपनी रेंज को बढ़ा दोगे, क्योंकि देखो आप l इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दोगे ना तो नेक्स्ट टाइम मिड की वैल्यू बड़ी आएगी करके, ठीक है। तो ज्यादा चांसेस है कि भाई उससे छोटे के एलिमेंट्स आपको मिले, ठीक है। और इन द लास्ट क्या करो, रिटर्न आंसर कर दो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा कोड कंप्लीट हुआ। इसको अपन रन करते हैं, ठीक है। रन किया अपन ने, ये वाला जो अप्रोच है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ यहाँ पे क्या l इज इक्वल टू मिड प्लस 1, यहाँ पे एक सेमी कॉलन लगाना है अपने, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यहाँ पे, O ऑफ m इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, log m इंटू mn, क्योंकि अब mn वाली रेंज को आप इटरेट करो, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा तो O ऑफ 1, क्योंकि आपने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं किया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई आपकी, O ऑफ 1, ठीक है। ये वाले कोड को अपन सबमिट करते हैं, ये हमने इसको सबमिट किया, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन एंड कोड दोनों ही समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।